नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से सबका बुक वाले भैया पे। साल के 6 महीने बीत चुके हैं। जी हाँ, हाफ ऑफ द ईयर हैज़ गॉन और 2024 में मैंने अभी तक जितनी किताबें पढ़ी हैं उनमें से सबसे बेहतरीन किताब मुझे इन 6 महीनों में लगी। आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। ये बुक है वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी बाय उमेश उपाध्याय। उमेश जी एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं, एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी डेकेड्स का वो एक्सपीरियंस रखते हैं। और इस बुक में दोस्तों उन्होंने बताया है कि कैसे जर्नलिज्म के थ्रू, मीडिया के थ्रू, मीडिया कंपनीज के थ्रू नैरेटिव्स क्रिएट करे जाते हैं और कैसे इंडिया को लेकर जो नैरेटिव्स क्रिएट करे गए हैं और क्या उनके साथ ड्रॉबैक्स हैं, क्या उनमें गलतियां हैं जो नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं। दोस्तों ये बुक के बारे में वो बताते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, जब 1980s में एक वक्त जब वो कनाडा में थे और भारत के 7वें राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह जी। अब उमेश जी को लगा, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह जी एक सिख थे और कनाडा में काफ़ी मात्रा में सिख पॉपुलेशन है और तब भी थी, उनको लगा था कि ये न्यूज़ डेफिनेटली कवर होगी। लेकिन उनको ये देखकर हैरानी हुई कि एक भारत जैसे बड़े देश का राष्ट्रपति चुना गया और उसके बारे में प्रेस ने कहीं कुछ ज़्यादा कवर नहीं करा। ये वो मोमेंट थी जब उन्होंने इस बात को समझना शुरू करा कि क्या मीडिया किस चीज़ को सिलेक्टिवली दिखाता है या नहीं दिखाता, या क्या हाईलाइट करता है। क्योंकि इसके कुछ दिन बाद ही जब एक बस जो कि हिंदू पिलग्रिम्स को लेकर जा रही थी भारत में, और वो बस का एक्सीडेंट हो गया, दुर्भाग्यवश कई लोग मारे गए, और इस न्यूज़ को मीडिया ने कनाडा में भी कैप्चर करा। ऐसा उन्होंने एक और उदाहरण दिया, और जिसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। सरीनाम नाम से एक कंट्री जिसने 1975 में डच रूल से आज़ादी ली थी, ये खबर वेस्टर्न मीडिया में कैप्चर नहीं हुई। ये हैरानी की बात थी, क्योंकि एक कंट्री जिसको आज़ादी मिली है, कहीं ना कहीं उसको डेफिनेटली उसके पास की कंट्रीज जो साउथ अमेरिका में कंट्री थी, मीडिया को कैप्चर करना चाहिए था। तो क्या वजह थी कि एक देश को आज़ादी मिली और उसको मीडिया में स्थान नहीं दिया गया। तब उन्होंने समझना शुरू करा कि कैसे नैरेटिव्स एक रोल प्ले करते हैं। मीडिया वो कवर कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया खास तौर पर, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो वो दिखाना चाहते हैं, जो नैरेटिव वो लोगों को सुनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने स्टडी करा और उन्होंने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह को स्टडी करके समझा कि कैसे वेस्टर्न मीडिया एक नैरेटिव क्रिएट करता है। और दुर्भाग्यवश मीडिया, जिसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो निस्संदेह वो है भी, लेकिन जब बात आती है वेस्टर्न मीडिया और इंडिया पे, तो कैसे हम अक्सर एक बायस नैरेटिव्स देखते हैं थ्रू वेस्टर्न मीडिया। वो शुरुआत करते हैं भारत की आज़ादी के समय से, जब सरदार पटेल के बारे में वेस्टर्न मीडिया ने काफ़ी कुछ गलत छापा। जैसे हैदराबाद की लिबरेशन को लेकर वेस्टर्न मीडिया ने निज़ाम को सही ठहराया और सरदार पटेल को गलत ठहराया। इसके साथ साथ बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ स्प्रेड की गई कि पंडित नेहरू और गांधी जो हैं वो थक चुके हैं इस सब से, और वो किसी पिलानी नाम की एक स्थान पर एक छुट्टी के लिए जा रहे हैं। इस तरह के नैरेटिव्स क्रिएट किए गए। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि पहले के समय में जब कॉलोनाइजेशन था, जब इंडिया और बहुत सी कंट्रीज अंडर ब्रिटिश रूल थी, तो ब्रिटिशर्स के और ऐसी पावर्स के जो थिंकर्स थे, उन्होंने अपने बुक्स, आर्टिकल्स के थ्रू एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करा और कहीं ना कहीं भारत और ऐसे देश के लोगों को ये दिखाया कि ब्रिटिशर्स रूल करके उन पर अच्छा कर रहे हैं, उन पर एक एहसान कर रहे हैं। जैसे रुडयार्ड किपलिंग ने जो लिखा था व्हाइट मैन्स वर्ल्ड, और कैसे ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई किया गया। इसके साथ साथ ऐसे तमाम से थिंकर्स, राइटर्स, ऑथर्स, थॉट लीडर्स रहे हैं। उमेश जी बताते हैं कि ये जो नैरेटिव क्रिएट किया गया था रूल करने के लिए, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये नैरेटिव थ्रू मीडिया आउटलेट्स चलता रहा। वो बताते हैं कि कैसे मीडिया की एज ए यूनिवर्सिटी ग्रोथ हुई, कैसे न्यूज़ एजेंसीज बनी इन वर्ल्ड वाइड, जिनमें सबसे बड़ा रोल रॉयटर्स का है और वो आज भी एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस मीडिया ग्रुप माना जाता है। कैसे ये मीडिया डेवलप हुआ, लेकिन कैसे कैसे साथ के साथ नैरेटिव्स पैडल होते गए, और नैरेटिव्स ज़रूरी नहीं कि वो ट्रुथ पर बने थे। तो जैसे उन्होंने बताया भारत की आज़ादी को लेकर, भारत की आज़ादी के मुख्य पात्रों को लेकर, उसके बाद तमाम जैसे भी इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान की दुश्मनी रही हो, भारत पाकिस्तान के संबंध रहे हो, कि उसमें कौन सही है और कौन गलत, यह डिटरमाइन हुआ कि मीडिया क्या दिखाना चाहता है। स्पेस प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लिखा है कि जब भारत ने स्पेस में इतनी इसरो के थ्रू नई नई सफलताएं हासिल करी, तो वेस्टर्न मीडिया ने लिखा कि भारत तो गरीब देश है, उनको ये स्पेस क्राफ्ट बनाने की, स्पेस में जाने की क्या पड़ी है। उन्होंने कई ऐसे कैरिकेचर्स बनाए, कार्टून्स दिखाए कि एक व्यक्ति एक गाय के साथ कहीं एंटर करना चाह रहा है, और उन्होंने एक तरह से भारत की गरीबी का मजाक उड़ाया। लेकिन जब भारत ने तरक्की करी, तो शायद उस मीडिया ने उस तरक्की को उतने अच्छे वे में प्रेजेंट नहीं करा। इसके साथ साथ एक और उदाहरण देते हैं कोविड-19 का, और उन्होंने एक तमाम लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स दिया है कि कैसे वेस्टर्न मीडिया ने एक प्रॉब्लम जो कि एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम था, उसमें शायद ज़्यादा फोकस ये रखा कि कैसे इंडिया ने मिस हैंडल करा कोविड को।
कैसे कोविड सिलेक्टिवली गरीब को या किसी व्यक्ति विशेष को या किसी विशेष वर्ग को टारगेट कर रहा है, जो कि सच्चाई से काफ़ी परे है। इस तरह के तमाम उदाहरण देते हुए वो ये दिखाते हैं कि ये एक कड़वी सच्चाई है कि वेस्टर्न मीडिया अपने गलत नैरेटिव्स फैलाते हैं। वो एक ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं भारत के लिए, और क्योंकि भारत के बहुत से लोग वेस्टर्न मीडिया को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो यूथ है या कोई भी थिंकर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं। और एक जो बहुत खास बात, एक बहुत अहम बात वो आती है कि जब हम कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो जिस तरह वो इंटेलेक्चुअली शुरू हुआ था, आज भी वो इंटेलेक्चुअली प्रेवलेंट है। तब आउटलेट डिफरेंट था, आज आउटलेट डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं वो आज मीडिया आउटलेट्स के थ्रू कर रहे हैं। अंत में जो मैं कहूँगा इस बुक की एक बहुत खास बात है कि उमेश जी ने उसका समाधान दिया है कि क्या करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि भारत को एज अ देश, एक समृद्ध देश, एक आर्थिक बड़ी शक्ति बन रहा है भारत को ये नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए एक नए तरह का सिस्टम शुरू करना चाहिए, जहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रीली स्प्रेड हो विदाउट बायसेस। क्योंकि वो एक और बहुत बड़ा चैलेंज बताते हैं कि इन द एज ऑफ सोशल मीडिया ये चैलेंजेस जो हैं ये पहले से भी कहीं अधिक हो गए हैं, बिकॉज आज आपके पास टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे हम नैरेटिव्स को और ज़्यादा बायस्ड और वन साइडेड बना सकते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि भारत एक देश के तौर पर इसमें लीड ले सकता है, और एक जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको बदलने की ज़रूरत है, ताकि हर लेवल पर आप वही देखें, वही सुने जो सच्चाई है, ना कि जो एक मीडिया आउटलेट या एक सोशल मीडिया कंपनी आपको पढ़ाना या सुनाना चाहती है। तो इस होप के साथ वो इस बुक को अंत करते हैं। और जैसा मैंने कहा, इन 6 महीनों में मैंने जो सबसे बेहतरीन किताब पढ़ी है वो नो डाउट ये है। तो यदि आप जानना चाहते हैं, और नैरेटिव्स की जहाँ तक बात आती है, मैंने पहले भी कुछ ऐसी किताबों के बारे में रिव्यू करा है, डिस्कशन करा है, जहाँ वो बताते हैं कि कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न पावर्स अपने नैरेटिव्स को पेडल करती हैं, स्प्रेड करती हैं। और ये नैरेटिव ज़रूरी नहीं कि वो सच पर बेस्ड हो, सिर्फ मैटर ये करता है कि वो नैरेटिव्स पॉपुलर रहे या नहीं। तो दोस्तों, ये एक बुक है जो आपको बताती है कड़वी सच्चाई के बारे में, और ये बताती है कि सिर्फ जैसा भारत जैसे देशों में रहा है कि हम एक वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आगे से जब भी आप कभी इन्फ्लुएंस हो तो याद रखिएगा कि जो कुछ आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सच्चाई है या एक नैरेटिव है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।